सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। प्यारे बच्चों, आप सभी संस्कृत का पेपर दे आए हैं और ये संस्कृत का पेपर जो है आपका अंतिम पेपर है, यानी अब आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है और आप सभी अपने दोस्तों के साथ होली खेल कर भी आए हैं। लेकिन फटाफट उत्तर मिला लो कि संस्कृत के पेपर में आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में जो प्रश्न आया हुआ था वो किसके ऊपर था? मध्य प्रदेश राज्य में एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? चतुष्षष्ठी योगिनी मंदिर। और मध्य प्रदेश का जो संसद भवन है वो जो है इस मंदिर के आधार पर बनाया गया है, यानी दोनों की जो आकृति है एक ही जैसी है। इसी के ऊपर जो है ये पैसेज था। ये पैसेज जो है थोड़ा सा कठिन था। कुछ प्रश्न आपके पेपर में आसान थे, लेकिन जो पहला प्रश्न का जो पैसेज है ये थोड़ा सा कठिन था और आपको भी कठिन लगा होगा। देखो, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? संसद भवन सदृशम मंदिरम कस्मिन राज्य अस्ति, यानी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर देखो, पहले ही पैसेज की पहली लाइन में पहला शब्द ही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या था? मंदिरम परितः कति प्रकोष्ठा सन्ति, यानी मंदिर के चारों ओर जो है कितने प्रकोष्ठ हैं? प्यारे बच्चों, प्रकोष्ठ माने होता है कमरे यानी रूम। तो देखो ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई थी? ये देखो यहाँ लिखा हुआ था। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा चतुष्षष्टि ही। इसका अर्थ होता है 64। अगला क्वेश्चन है, अस्य मंदिरस्य नाम किम जातम। अब देखो नाम जातम ये मिल गया ना, एक पद में इसका उत्तर यही हो जाएगा चतुष्षष्ठी योगिनी मंदिरम। तो इस तरह से हमारा एक पदेन समाप्त हो गया। पूर्ण वाक्यन है, मंदिरस्य नाम चतुष्षष्ठी योगिनी मंदिरम इत कथम जातम, यानी ये नाम कैसे पड़ा? तो इसमें क्रियापद जातम है, तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था। इसका उत्तर यहाँ से लेकर के और जातम तक, यहाँ तक लिखना था। तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने लिखा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद भवन रचनायाः विषये स्थानीयाः जनाः किम कथयन्ति, यानी संसद भवन के निर्माण के विषय में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो स्थानीयाः जनाः, ये लाइन देखो कहाँ पर है? ये लाइन देखो यहाँ पर है। ये देखो, रूप साम्यात स्थानीयाः जनाः से लेकर के और कथयन्ति तक इसका उत्तर था। यानी देखो उसके ऊपर वाला उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, दूसरा उत्तर उसके आगे की लाइन पंक्ति थी। तीसरा क्वेश्चन क्या था? संसद भवन सदृशम मंदिरम कुत्र अस्ति। अब इसका उत्तर जो है, जो पैसेज की पहली लाइन था यही था, ये वाली, यही इसका उत्तर था। चलते हैं यथा निर्देशन पे। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा गलती करते हैं। तो देखो पहले में क्या पूछा था? विशेष पद पूछा हुआ है कि इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है? तो इसमें ये का वाला ऑप्शन सही है, शिवस्य। अगला क्वेश्चन क्या था? इत्यत्र क्रियापदम अस्ति, यानी इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो हमने आपको बताया था ना, तीता अंति, तो भवंती ये ग वाला ऑप्शन सही है, ये भवंती क्रियापद है। अगला क्वेश्चन क्या था? कक्षाः इत पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेद किम प्रयुक्तम। तो कक्षा माने होता है रूम्स, यानी रूम, तो इसके लिए प्रकोष्ठा आया हुआ है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अगले में था कथयंती इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कथयंती का जो है सब्जेक्ट पूछा है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है जनाः, ये खा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ई खंड में शीर्षक लेखन आया था। अब शीर्षक में अलग अलग बच्चे अलग अलग उत्तर लिखे होंगे, तो इसका शीर्षक देखो क्या क्या हो सकता है। अगर आपने लिखा होगा जो मंदिर का नाम है, क्या नाम है? चतुष्षष्ठी योगिनी मंदिरम, तब भी सही है। अगर आपने लिखा है संसद भवनम, तब भी सही है। अगर आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा? शिवस्य मंदिरम, क्योंकि ये शिव का मंदिर है, तब भी शीर्षक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि आया था पत्र का। तो प्यारे बच्चों, पत्र जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों से आपका पत्र थोड़ा सा आसान था। लिखने वाला कौन था? एक संकेत नामक बालक है। किसको लिखना था? अपने मित्र को लिखना था। क्या लिखना था? विषय क्या था? कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। इसके विषय में आपको मित्र को पत्र लिखना था। तो ये एक प्रकार से कैसा पत्र था? ये अनौपचारिक पत्र था। तो
आपने जैसा भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका थोड़ा भी बहुत गलत है तो थोड़े ही नंबर कटेंगे, पूरा नंबर नहीं कटता है। प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन आया था। चित्र किसका चित्र था? देखो ये दीपावली का चित्र था। तो अच्छा चित्र था। मंजूषा में देखो बहुत सारे पद दिए गए थे, आपको लिखना था चित्रे दीपमाला अस्ति, चित्रे माता अस्ति, चित्रे उत्सवः अस्ति, चित्रे भगिनी अस्ति, चित्रे परिजनाः सन्ति, चित्रे पुष्पमाला अस्ति। तो इस तरह से आपने छोटे-छोटे वाक्य बनाए होंगे। उसके उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। इसके अथवा के रूप में वार्षिक उत्सव आया था, यानी एनुअल डे के ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी थी। कुछ बच्चे इसको भी लिखे होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, ट्रांसलेशन। तो देखो पहला अनुवाद क्या था? तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाओगे। तो पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? हो जाएगा तुम। पढ़ने के लिए, तो इसका पठनाय भी हो सकता है, पठनार्थम भी हो सकता है। तुम पठनाय विद्यालयम, ध्यान देना क्या हो जाएगा? विद्यालयम। और उसके बाद क्रिया क्या आएगी? गच्छसि आएगी, क्योंकि कर्ता जो है तुम है। ये हो गया इस वाक्य का अनुवाद। अगला है, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हैं। तो जिसके ऊपर कुछ बैठता है तो ऊपर के लिए ऊपर ही होता है, और जिसके ऊपर प्रयोग होता है उसमें षष्ठी आती है, तो हो जाएगा वृक्षस्य। क्या हो जाएगा? वृक्षस्य ऊपरी। ये आप सभी उपपद विभक्ति में भी पढ़ते हैं कि ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो वृक्षस्य ऊपरी वानराः, बंदरों को क्या कहते हैं? वानराः। बहुवचन में आएगा क्योंकि बैठे हैं, बहुवचन है ना यहाँ पे। तो वानराः। और बैठने के लिए तिष्ठ या स्था धातु होती है, जिसके रूप चलते हैं तिष्ठत, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो यहाँ पे तिष्ठन्ति सही हो जाएगा। वृक्षस्य उपरि वानराः तिष्ठन्ति। लिख लिए? बहुत अच्छा। इसको मिटाते हैं, अगला वाक्य लिखते हैं। तो अगला वाक्य क्या है? हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यही वाक्य जो है हूबहू इस बार 10th के बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। तो इसका हो जाएगा वयम। क्या हो जाएगा? वयम संस्कृतम। क्या हो जाएगा? संस्कृतम पठामः। प्यारे बच्चों, सही बात यह है कि इस बार जो अनुवाद है ना, सारे वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस वाले आए थे, यानी वर्तमान काल वाले। परिश्रम से सफलता मिलती है, तो इसका हो जाएगा परिश्रमेण। क्या हो जाएगा? परिश्रमेण हो जाएगा। परिश्रमेण, यानी परिश्रम से परिश्रमेण। क्या मिल रही है? सफलता। तो सफलता को सफलता भी लिख सकते हैं, साफल्यम भी लिख सकते हैं। तो परिश्रमेण सफलता मिलती। क्या हो जाएगा? मिलती। मिलने के लिए मिल धातु होती है, मिलति, मिलता, मिलन्ति रूप चलता है। ये वाक्य हो गया। अगला वाक्य क्या था? ये थोड़ा सा कठिन था। ये कारक वाला वाक्य है। राम रावण के लिए काफी है। काफी मतलब पर्याप्त। इसमें आप देखो इनफ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत किए होंगे बच्चे। इसका हो जाएगा रामः रावणाय। क्या हो जाएगा? रावणाय। और उसके बाद काफी के लिए आता है अलम। क्या होता है? अलम। तो रामः रावणाय अलम, ये इसका सही सही अनुवाद है। अगला है, गीता मधुर गीत गाती है। तो गीता कौन है? एक लड़की का नाम है, तो हो जाएगा गीता मधुरम। क्या हो जाएगा? मधुरम, क्योंकि गीतम का विशेषण है। तो गीता मधुरम गीतम गायती, ये इसका अनुवाद है। तो इस तरह से अनुवाद में अगर थोड़ा बहुत गलत होगा तो आधे नंबर कटेंगे, पूरा नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमारा अनुवाद कंप्लीट हुआ। चलते हैं व्याकरण पे। तो देखो संधि आई थी प्रत्येकम, इसमें यण संधि है, इसका संधि पद होगा प्रत्येकम, इस तरह से होगा। ये हमने अपनी वीडियो में भी बता रखा था। खगाधिपा, इसमें दीर्घ संधि है, इसका होगा खग। खग माने क्या होता है? पक्षी। और अधिपा माने होता है राजा। तो हो जाएगा खग प्लस अधिपा। नव अधीतम, ये आपका जो श्वेत केतु और आरूढ़ी वाला चैप्टर है उस पाठ का ये पद है। तो इसका हो जाएगा नावधीतम। क्या हो जाएगा? नावधीतम, इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा बच्चे गलत किए होंगे इस पद को, जो नहीं पढ़े होंगे। ये हो जाएगा इसका वाक्य। सिक्ताभि एव। अब देखो ये भी, अब हमने देखा था मॉर्निंग शिफ्ट वाले में भी विसर्ग को रा का उदाहरण आया था, और यहाँ भी देखो आया हुआ है, विसर्ग रा में बदल जाएगा और एव जो है वो रा के ऊपर लग जाएगा। तो कैसे लिखेंगे?
सिकता भी, और उसके बाद हो जाएगा रेव। ये थोड़ा सा जो है कठिन था आपके लेवल से, लेकिन ये किस पाठ में है? भ्रांतो बाला वाले पाठ में है। अगला है गत्वेव, तो इसका क्या होगा? इधर लिख देते हैं, आप मिला लो अपना। गत्वा प्लस एव, ये भी थोड़ा सा कठिन है। गत्वा प्लस एव ये हो जाएगा। ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से संधि हमारी कंप्लीट हुई। प्रश्न नंबर 5 में क्या आया था? शब्द रूप। तो देखो यहाँ पे ये भी आपके पाठ की लाइन है भ्रांतो बाला का, जिसमें मानुशेष हो जाएगा, ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में है अतएव प्रकृति रक्षणीय, इसमें अस्मा भी सही होगा, ये भी आपके पाठ की लाइन है, ख वाला ऑप्शन। उसके बाद अगले में क्या है? ऋषय निवसंति, कहाँ रहते थे? जंगल में मतलब सप्तमित, ये वने सही होगा, ग वाला ऑप्शन। वृक्षात पतंती, तो क्या कर रहे हैं? जल बिंदु गिर रहे हैं, तो ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, जल बिंदवः। उसके बाद अगले वाक्य में नीचाम मति निवर्तय, ये जटायु शौर्यम वाली पाठ की लाइन है, तो इसमें ये घा वाला ऑप्शन सही होगा, परदारा अभिमर्शनात्। तो इस तरह से हमारा ये शब्द रूप भी सही हो गया। धातु रूप में चलते हैं, तो ये भी पर्यावरणम वाले चैप्टर की लाइन है, इसमें ये यतते सही होगा, घा वाला ऑप्शन। ये जो है दूसरे पाठ की लाइन है। कौन सा पाठ है जो दूसरा? वो वाला जिसमें बालिका है, सोने का कौवा है, स्वर्णकाकः, तो इसमें हो जाएगा करिष्यामि, ये गा वाला ऑप्शन सही है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, ये भी स्वर्णकाकः वाले पाठ की लाइन है, इसमें ये खा वाला ऑप्शन सही है, गच्छ, क्योंकि यहाँ पे त्वम आया हुआ है। अहम समुत्प्लुतेव गंतुम क्षमः, ये सिकटा सेतु वाले पाठ की लाइन है, और इसमें क्या हो जाएगा? अहम है ना, तो ये का वाला ऑप्शन सही होगा, अस्मि। तो देखो बच्चों, हम आपको बता रहे किस पाठ की लाइन है और क्या सही है। तेजस्नो नो अधितम अस्तु, तो इसमें जो है ये गा वाला लाइन सही होगी, अस्तु। तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। उपपद विभक्ति का आया था, तो इसमें हो जाएगा सर्पः बिभेति नकुल पंचमी। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों में ये ब्रैकेट में लिखा नहीं हुआ था, उनके लिए पेपर कठिन था। यहाँ पे आपके लिए तो लिख दिया है कि नकुल शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, तो नकुल पंचमी लगाएंगे तो नकुलात बनेगा, ये घ वाला ऑप्शन सही है। द्वीपम वृक्षा संति, यहाँ पे का वाला ऑप्शन सही होगा, परितः। उसके बाद गृहम पुरतः राजमार्गः वर्तते, राजमार्ग षष्ठी, तो षष्ठी लगाएंगे तो ये खा वाला ऑप्शन सही होगा, राजमार्गस्य। बिना सुखम नास्ति धन, तो इसका सही क्या सही होगा? इसमें सही है घा वाला ऑप्शन, धनेन बिना, घा वाला ऑप्शन सही है। अगले में क्या है? हीना, तो हीना के योग में तृतीया होती है, तो हो जाएगा ज्ञानेन, इसमें भी घा वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, जो कि है प्रकृति और प्रत्यय का। तो देखो निर्मातुमुन, तो क्या हो जाएगा? निर्मातुम, ये खा वाला ऑप्शन सही है। गम प्लस कतवतु, और ये मल्लिका के लिए आया हुआ है, तो गतवती हो जाएगा, ये खा वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी आपके पाठ की ही लाइन आई हुई है। अगले में क्या है? दृश्य प्लस कत्वा, तो दृष्टवा बनता है, ये खा वाला ऑप्शन सही है। अतिक्रम, तो इसमें जो है लेप प्रत्यय है, अब ये लेप प्रत्यय किसमें है? ये का वाले ऑप्शन में है, ये वाला सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, खत्म हो गया 9। 10 पे चलते हैं। संख्या का आया हुआ था, तो पहले में 9 भरना था, तो 9 को सीधा सीधा 9 ही लिखते हैं। पहले में इसमें के बाद में 1 आया हुआ है, अब 1 किसके लिए? बालिका के लिए है, तो बालिका के लिए एका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एका। अगर आपने विसर्ग लगाया है तो गलत है। 8 है, तो 8 को क्या लिखते हैं? अष्ट, अष्ट भी लिखते हैं, अष्टो भी लिखते हैं, तो अष्ट हो गया। 4 है और मित्राणी है, इसका हो जाएगा चत्वारी। अगर आपने चत्वारा लिखा होगा तो गलत है, क्योंकि ये मित्राणी के लिए आया हुआ है। उसके बाद 100, तो 100 को क्या कहते हैं? हम सभी पढ़ते हैं ना, शतम खत्म, तो इसमें शतम आएगा। तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। नमस्करोति, अब देखो इस संधि का उदाहरण जो है विसर्ग में दे दिया था, इसमें होगा नमः प्लस करोति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमः प्लस करोति। प्रति आहारः, ये थोड़ा सा कठिन था, ये इस तरह से बनेगा प्रत्याहारः, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद सम प्लस आचारः सही होगा, इसमें सम उपसर्ग है, हमने उपसर्ग की वीडियो बनाई थी, कुछ बच्चे देख के गए भी होंगे। सम प्लस आचारः, ये सही हो जाएगा।
उन्मीलितम, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत, ये थोड़ा कठिन था। उत प्लस मीलितम, क्या है? उत प्लस मीलितम, ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है निर्मलम, तो क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग है इसमें, क्या उपसर्ग है? निर प्लस मलम, निर प्लस मलम। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ 11। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, जो कि है किसका? अव्यय का। तो पहले में क्या हुआ था? मंत्रोच्चारणम भवतु, मंत्रोच्चारण हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सर्वत्र भी सही हो सकता है, पूरा भी सही हो सकता है। यदा सा अत्र आगमिष्यति, तो यदा के साथ तदा आता है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला है दुग्धम पास्यामा, दुग्धम प्रापस्यामा, ध्यान देना, प्रापस्यामा माना होता है पाएंगे, तो दूध कहाँ से पाएंगे? तो इसमें हो जाएगा कुतः, ये का वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा 3 खंड कंप्लीट हुआ। खंड घ पे चलते हैं, और देखो ये किस पाठ की लाइन आई हुई थी? जो आपका पाठ है पर्यावरणम, उसी पाठ की लाइन थी, छोटा सा पैसेज आया हुआ था। तो पहला है धर्मो रक्षत रक्षिता कस्य वचनम, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना आर्ष वचनम, तो इसका उत्तर बस यही लिखना था, आर्ष वचनम। क्या लिखना था? आर्ष वचनम। लगभग लगभग बच्चे लिखे होंगे। लोक रक्षा कया संभवती, तो इसका उत्तर ये है, ये पद है प्रकृत रक्षेव। इस लाइन में उत्तर था, एक पद में इसका ये वाला उत्तर सही है। अगला क्या था? धर्मस्य अंगम किम, धर्म का अंग क्या है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना कि पर्यावरण रक्षेव धर्मस्य अंगम, तो ये हो जाएगा पर्यावरण रक्षणम। ये तीसरा जो एक पद है उसका उत्तर है धर्मस्य अंगम का। उसके बाद फुल सेंटेंस का पहला क्वेश्चन था ऋषयः किम प्रतिपादितवन्तः। अब इसका उत्तर देखो कहाँ लिखा हुआ था? जो आपका पहला वाक्य के बाद दूसरा वाक्य था, ये इसका उत्तर है कि पर्यावरण की रक्षा करना धर्म का अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण किम अंगीकृतम। अब इसका उत्तर कहाँ था? उसी के आगे, यानी यहां से लेकर के और यहाँ अंगीकृतम तक इसका उत्तर था, थोड़ा सा बड़ा था। और जो तीसरा क्वेश्चन था उसका उत्तर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक था। तो आप देखें 4 वाक्य में ही सारे उत्तर निहित थे। तो इस तरह से एक पदेन पूर्ण वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। ई वाले में चलते हैं बच्चे, यहाँ जल्दी गलती करते यथा निर्देश में। ऋषयः, इसका पर्याय पद आया हुआ था, तो इसका पर्याय पद है आर्ष। क्या है? आर्ष। पर्यावरण प्रतिपादितवन्तः, यहाँ पे कर्तरी पद पूछा है, तो इसका कर्तरी पद हो जाएगा ऋषयः। क्या हो जाएगा? ऋषयः। प्रकृत रक्षेय संभवत लोक रक्षेति, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद है रक्षेति। कौन सा क्रियापद है? रक्षेति, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो श्लोक आया हुआ था, किस पाठ का था? जटायु शौर्यम वाले चैप्टर का ये श्लोक आया हुआ है। पहला क्वेश्चन का क्या था? अथ जटायु कम शुश्रुवे, इसके बाद जटायु ने क्या सुना? कम मतलब क्या सुना? तो क्या सुना था? तम शब्दम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसको लिखना कैसे था? इस तरह से लिखना था, तम शब्दम। क्या लिखना था? तम शब्दम। खगोत्तमः कीदृशाम गिराम ब्याजहार, अब इसका उत्तर में शुभाम लिखना था। क्या लिखना था? शुभाम। कीदृशः जटायु तम शब्दम शुश्रुवे, कीदृशः मतलब कैसा, तो जटायु कैसा था? सोया हुआ था। तो इसका उत्तर देखो कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो यहाँ लिखा हुआ था औषुप्तस्तु, तो इसका अगर वहां से निकालेंगे तो इस तरह से उत्तर लिखना था औषुप्तः। क्या लिखना था? औषुप्तः। तो इस तरह से हमारा एक पद कंप्लीट हुआ। पूर्ण वाक्य में पहला क्वेश्चन क्या था? जटायु काम ददर्श, जटायु ने किसको देखा? तो जटायु यहाँ पे काम के स्थान पे आपको वैदेहीम लिख देना था बस, जटायु वैदेहीम ददर्श। अगर आपने ये लाइन लिखी होगी तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न क्या था? गृध्रः कम निरीक्ष वैदेहीम ददर्श, तो यहाँ पे कम के स्थान पे आपको क्या लिखना था? रावणम। क्या लिखना था? रावणम। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही लाइन में छिपा हुआ था, ये देखो ना, यही एक लाइन दोनों पूर्ण वाक्य का उत्तर है। अगला उत्तर कौन सा था? प्रश्न वनस्पति गतः खगोत्तमः कः, अब इस कः के स्थान पे आपको लिखना था जटायु हो। क्या लिखना था? जटायु हो। जटायु लिख करके पूरे प्रश्न की लाइन आपको लिख लेनी थी।
यथा निर्देशन पे चलते हैं, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे शीघ्रम का पर्याय पद पूछा है, तो पैसेज में यानी श्लोक में आया हुआ है क्षिप्रम। क्या आया हुआ है? क्षिप्रम आया हुआ है। क्षिप्रम माने भी होता है जल्दी से। ब्याजहार क्रियापद का जो है कर्तृपद यानी सब्जेक्ट पूछा है, तो इसका हो जाएगा जटायुः। क्या हो जाएगा? जटायुः। यानी मधुर वचन कौन बोले थे? जटायुः। शुभाम गिरम विशेष पद पूछा है, तो यहाँ पे विशेष पद है गिरम। क्या विशेष पद है? गिरम विशेष पद है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्यारे बच्चों, हमने मॉर्निंग शिफ्ट पेपर के आंसर की बनाई थी, तो वहां पे आपको बताया था कि आपके पेपर में किस पार्ट का पैसेज आएगा? वांग मनः प्राण स्वरूपम से पैसेज आएगा। देखो 100% उसी चैप्टर से ही पैसेज आ गया है। तो सीधा क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत केतु कम पृच्छति, यानी श्वेत केतु किससे पूछते हैं? तो आरुड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आरुड़िम। क्या लिखना था? आरुड़िम लिखना था। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, गलत हुआ हो सकता है। अन्यस्य कः भागः मनः, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरिष्ठः। क्या लिखा हुआ है? अरिष्ठः। अरिष्ठः माने होता है बिल्कुल छोटा सा भाग। वाक कीदृशी भवति, वाक कैसे होती है? देखो ये लाइन लिखी हुई थी ना, वाक तेजोमयी भवति, तो एक पद में उसका उत्तर हो जाएगा तेजोमयी। अगला क्वेश्चन है फुल सेंटेंस का। प्राणः कः, प्राण क्या है? तो देखो प्राणः कः, इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ था कि हम जो पानी पीते हैं उसका छोटा सा भाग जो है प्राण है। उसके बाद पूछा था फुल सेंटेंस में, मनः प्राणः वाक किम युक्तम भवति। अब इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था? इसका उत्तर जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना था। आपोमयः मनः अब अन्नमयः प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इत औदार्यताम्। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन क्या था? वाक का वाणी कौन है? तो इसके लिए देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था? इसके लिए आपको यहाँ लिखना था असित तेज असितस्य तेजसा यो अरिष्टा सा वाक, यानी जो हम लोग तेज खाते हैं यानी जो एनर्जी लेते हैं उसके छोटा सा भाग जो होता है वही क्या होता है? वाक मतलब वाणी। तो इस तरह से एक पदेन पूर्ण वाक्य सभी बच्चे सही कर लेते हैं। गलती यहाँ होती है यथा निर्देशन में चलते हैं वहां पर। पीता नाम अपाम, यहाँ पे विशेषण पूछा है, तो विशेषण है पीता नाम, ये विशेषण है। विस्मार्यम, इसका विलोम पद पूछा है, तो वहां पे आया हुआ है औदार्यम। विस्मार्यम माने होता है भूल जाओ, और औदार्यम माने होता है याद रखो। तो क्या याद रखना है? हमारे चैनल को संस्कृत के लिए हम आपको 10वीं में भी मॉडल पेपर और पाठ की वीडियो लाते रहेंगे। सूक्ष्मतमः, इसके लिए पर्याय पद पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरिष्ठः। क्या हो जाएगा? अरिष्ठः हो जाएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न निर्माण में यहाँ पे धर्म सर्वस्वम है, तो इसके स्थान पे आपको लिखना था किम। आरूढ़ी में है, पुल्लिंग का है, द्वितीय विभक्ति में है, तो इसमें हो जाएगा कम। गुरुगृहम है, स्थानवाची है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। सर्वेशाम है, षष्ठी का है, पुल्लिंग का है, बहुवचन का हो जाएगा केसाम। क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इस तरह से लिखना था आपको केसाम। लगभग लगभग सभी बच्चों का सही गया होगा। 10, 10 माने होता है 10, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कति। कति मतलब होता है हाउ मेनी यानी कितने। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 16 अभी कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, जो कि अन्वय लेखन का आया था। तो यहाँ पे देखो 2 श्लोक आए थे। तो यहाँ पे देखो पहले में क्या भरना था? निर्मणी भोगी। तो यहाँ पे देखो पहले में बताते हैं क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे देखो 2 श्लोक आया हुआ था। जो एक श्लोक था वो जटायु शौर्यम वाला था, और जो अगला श्लोक था वो कहाँ तक था? सिकता सेतु वाले पाठ का है। तो यहाँ पे नंबर 1 में भरना था नरः। क्या भरना था? नरः। नंबर 2 में भरना था भूषितः। क्या भरना था? भूषितः। और नंबर 4 पे भरना था शोभते। क्या भरना था? शोभते। चलिए उसके बाद 3 और भरने थे। दूसरे के अन्य में क्या भरना था? पहले में भरना था महातेजा। ये महातेजा यहाँ पे आएगा चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आएगा ससरम। ये ससरम यहाँ पे आएगा 5वें नंबर पे। अब एक ही बचा हुआ है बभंज। बभंज मतलब होता है तोड़ दिया। ये आ जाएगा यहाँ पे 6ठे नंबर पे। अब इसके अथवा के रूप में क्या था? भावार्थ।
इसमें 3 ही भरने थे, तो ज़्यादा बच्चों ने भावार्थ को भरा होगा, तो भावार्थ में नंबर 1 पे आ जाएगा ये मही मंडल मंडनाय नंबर 1 पे आ जाएगा, और सरोवराणाम नंबर 2 पे आएगा, बी प्रयोगः जो है नंबर 3 पे आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, घटनाक्रम में। ये थोड़ा-सा टेढ़ा क्वेश्चन होता है, बच्चों को बहुत कठिन लगता है। इसमें देखो नंबर 1 पे ये 5वां वाक्य आएगा, नंबर 1 पे कि एक बालक पढ़ाई के समय पे कहाँ चला गया? खेलने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पे चौथा वाला वाक्य आएगा कि जब उसके दोस्त पढ़ने जा रहे थे, तो उसने कहा ये किताब के कीड़े हैं, हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। और तीसरे नंबर पे छठा वाला वाक्य आएगा कि वो बगीचे में पहुंच गया और एक मधुकर को देखकर उसको गाने के लिए बुलाता है, तो ये आ जाएगा नंबर 3 पे। चौथे नंबर पे तीसरा वाक्य आएगा कि मधुकर जो है शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था, इसलिए उसने गाया कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह, इस तरह से मधुकर ने गाया। नंबर 5वें पे क्या आएगा? ये 7वां वाक्य जो है 5वें पे आएगा। उसके बाद वो चिड़िया को बुलाता है, ये आएगा कितने पे? 5वें पे हो गया। छठे नंबर पे दूसरा वाला वाक्य आएगा कि फिर उसने जो है एक कुत्ते को देखा। 7वें नंबर पे कौन-सा वाक्य आएगा? जो 8वां वाला वाक्य है। 8वें वाक्य पे ये 7वें नंबर पे आएगा कि उसने सोचा कि सभी लोग इस संसार में अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। अब 8वें नंबर पे ये पहला वाला वाक्य आएगा कि वो भी पढ़ाई करने लग गया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप भी 9th पास करके 10वीं में अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, ताकि आप भी विद्वान हो जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आया था शब्दार्थ का। तो यहाँ पे नयन है, नयन माने नेत्रम होता है, ग वाला ऑप्शन सही है। समीर माने वायु होता है, तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन वायु सही होगा। वैदेहीम इसका अर्थ होता है सीता जी, यानी ख वाला ऑप्शन सही है, सीताम। उसके बाद असितस्य, असितस्य मतलब होता है खाए हुए का, तो ये खारिदस्य घा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ख खंड में मिलान करना था, तो देखो किसको कैसे मिलाना है। गात्रे माने होता है शरीर में, मार्ग भ्रांता माने होता है पथ भ्रष्टा, सर्पे माने होता है घृतम, ये तो मॉर्निंग वाले में भी आया हुआ था, और सरित माने होता है नदी। तो इस तरह से आपके कितने नंबर आए हमें कमेंट करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।